अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम एफएससी मैथ पार्ट 2 हल कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1, जो कि जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। किस मेथड से? डेफिनेशन मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, मेथड से या एबी इनिशियो मेथड। ये तीनों एक ही जो है मेथड है, इसके नाम डिफरेंट्स हैं। और इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स कि कोई भी फंक्शन होता है, आपको कहती है कि उसका डेरिवेटिव फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम उसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं y के इक्वल। कोई भी फंक्शन होगा जिसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, सबसे पहले हमने लेट कर लेना है। लेट y इज इक्वल टू 1/az माइनस बी होल रेज टू 7। ये फर्स्ट स्टेप हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया, इसको लेट कर लिया। तो मैं इसको सेकंड स्टेप हल करने से पहले मैं थोड़ी सी इसको सिंपलीफाइड कर देता हूँ। इस तरह करता हूँ कि पावर नीचे है तो ये चीज़ मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो पावर रूल के मुताबिक क्या हो जाएगी, az माइनस बी होल रेज टू -7 हो जाएगी। अब हम स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रिंसिपल का सेकंड स्टेप में आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताता जाऊंगा। इंतहाई आसान है, आपने हाथ से हल भी करना है। तो सेकंड स्टेप जो फर्स्ट प्रिंसिपल का या बी इनिशियो मेथड का होता है, उसमें स्टूडेंट्स आपको लेने पड़ते हैं वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट्स। तो उस इंक्रीमेंट्स को आइए देखते हैं कैसे हम लेते हैं। तो वेरिएबल y है, तो इसके अंदर जो स्टूडेंट इंक्रीमेंट होगा वो आपका क्या होगा, y प्लस डेल्टा y इज़ द इंक्रीमेंट। सिमिलरली इक्वल की दूसरी साइड पे भी हमारे पास एक वेरिएबल मौजूद है z, और इसके अंदर जो इंक्रीमेंट होगा वो az प्लस डेल्टा z का होगा। सिमिलरली फिर हम क्या करते हैं, माइनस बी होल रेज टू -7 हमने लगा दिया। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का सेकंड स्टेप हो गया। सब थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, हम डेल्टा y को एक साइड भी करते हैं और ये जो प्लस y है इसको इक्वल के दूसरी साइड भी लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये इसका थर्ड स्टेप है फर्स्ट प्रिंसिपल का, या ए बी इनिशियो मेथड या डेफिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स मैं इसमें भी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ। ए को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए जेड प्लस ए डेल्टा जेड, और साथ क्या है, माइनस बी भी है होल रेज टू -7। और यहाँ पर मैंने बताया था कि y ऐड हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसी स्टेप में हम y की वैल्यू प्लेस करते हैं। y की वैल्यू ऊपर देखें, हम जो लेट हमने किया हुआ था, लेट y इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी होल रेज टू -7। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू प्लेस कर देता हूँ और ए जेड यहाँ पर फिर मैं इसको थोड़ा सा तरतीब में अरेंजमेंट कर लेता हूँ, ए जेड माइनस बी प्लस ए डेल्टा जेड। ये अरेंजमेंट मैंने इसीलिए की है क्योंकि हमारे पास y की जो वैल्यू है वो क्या है, ए जेड माइनस बी होल रेज टू -7, ताकि हम ये चीज़ इसमें से कॉमन ले सकें दोनों में से। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या है, पावर है हमारे पास -7 की, यहाँ पर मैं भूल गया था, यहाँ पर लिख रहे हैं -7 की है। तो इसकी एक्सपेंशन के लिए स्टूडेंट्स हमें लेना पड़ेगा बाइनोमियल सीरीज़ का सहारा। तो बाइनोमियल सीरीज़ लगाने से पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, वेरी सिंपल है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी भी है। 1 प्लस एक्स रेज टू n किसकी इक्वल होता है, इसकी एक्सपेंशन होती है। तो ये 1 पहला फर्स्ट n इज़ द पावर एंड x इज़ द वेरिएबल, n(x) हो गया। सिमिलरली जो थर्ड टर्म होगी वो n इंटू n-1, यानी पावर मल्टीप्लाइड बाई पावर में से 1 माइनस करेंगे, फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, साथ जो वेरिएबल है इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पर मैं इसको अलहदा कर देता हूँ क्योंकि ये हमने अप्लाई करनी है। तो वेरी इजी। अभी हमने क्या करना है, इसी के मुताबिक इसकी एक्सपेंशन करनी है, लेकिन सबसे पहले हमें इसको इसके मुताबिक इसकी साथ शक्ल में डालना है। तो कैसे डालते हैं,
वो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 1 लाना है। तो 1 लेने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें यही चीज़ कॉमन लेनी पड़ेगी ताकि हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाए, 1 बच जाए। तो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ से मैं ए जेड माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ, ए जेड माइनस बी रेज टू -7, क्योंकि हमने यहाँ से कॉमन लिया तो इसकी होल की पावर है तो इसकी भी पावर भी क्या आएगी, -7 भी आएगी। यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास 1 बच गया प्लस ए डेल्टा जी डिवाइडेड बाई ए जेड माइनस पी होल रेज टू -7, और आखिर में हमारे पास क्या बचा हुआ था, ए जेड माइनस बी होल रेज टू -7। यहाँ तक हमने ये कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अब वो हम अप्लाई करते हैं बाइनोमियल सीरीज़ एक्सपेंशन के लिए। तो मैं यहाँ पर मज़ीद एक स्टेप छोटा सा कर लेता हूँ, यहाँ से मैं मज़ीद ये चीज़ कॉमन ले लेता हूँ, ए जेड माइनस बी रेज टू -7, यहाँ से भी दरमियान में माइनस है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको मज़ीद आगे, इसको मैंने इस तरह कर दिया ताकि ये मिक्स ना हो। और फिर हम स्टूडेंट्स क्या करना है कि डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू ए जेड माइनस बी होल रेज टू -7, यहाँ से कॉमन ले लिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी वीडियो को गौर से देखेगा तो इंशाल्लाह कोई इसमें कमी नहीं रहेगी। हम स्टेप बाई स्टेप कैलकुलेशन भी करते हैं, साथ साथ मैं बताता भी हूँ। तो यहाँ से स्टूडेंट ये चीज़ जब कॉमन निकल आई तो आपके पास इस जगह पर ये चीज़ बच गई। इसी चीज़ पे हमने बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करनी है, 1 प्लस एक्स रेज टू एन। तो हमारे पास क्या है, 1 प्लस ए डेल्टा जेड डिवाइड बाई ए जेड माइनस बी रेज टू -7। तो यानी कि हमारे पास एक्स की जगह क्या आ गया, ए डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई ए जेड माइनस बी। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस एन एक्स, तो मुझे n बताएं, n यहाँ पर क्या है, -7 है। तो -7 इंटू एक्स है, तो x यहाँ पर क्या है, a डेल्टा जी डिवाइडेड बाई ए जेड माइनस बी, जी या जेड एक ही चीज़ होती है। और फिर आगे नेक्स्ट क्या है, n इंटू n -1, प्लस का साइन डालें, -7 इंटू -7 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 की इक्वल होता है। और एक्स स्क्वायर है आपके पास, तो एक्स स्क्वायर की जगह आपके पास क्या आ रहा है, ए डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई ए जेड माइनस बी, और इस पूरे का होल स्क्वायर, और इसी तरह टर्में चलती रहेंगी प्लस अप टू सो ऑन। और जहाँ से हमने माइनस ए जेड माइनस बी रेज टू -7 यहाँ पर कॉमन लिया था, तो यहाँ पर सिंपली आपके पास क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो यहाँ पर मैं -1 भी प्लेस कर देता हूँ, ये वाला +1 और ये वाला -1 आपस में कैंसल आउट हो गए। तो अब आपके पास क्या बचा, डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू ए जेड माइनस बी होल रेज टू -7, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, -7 ए डेल्टा जी जेड या जी डिवाइडेड बाई ए जेड माइनस बी। और यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये -7 है, ये -8 हो जाएगा, तो ये 56 हो जाएगा प्लस का, और प्लस 56 को हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 28 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें क्या करता हूँ, ए का स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, ए स्क्वायर हो जाएगा और डेल्टा जी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाले का अलहदा स्क्वायर कर लेते हैं, ए जेड माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस अप टू
सो ऑन। सिमिलरली अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, डेल्टा जी कॉमन ले लेना है। इन सारी टर्मों में डेल्टा जी शामिल होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा जी मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ ए जेड माइनस बी रेज टू -7, और यहाँ पर मैं डेल्टा जेड लगा लेता हूँ, और यहाँ से मैंने कॉमन लिया था तो -7 ए डिवाइडेड बाई ए जेड माइनस बी, एंड यहाँ पर आपके पास क्या बच गया 28 ए स्क्वायर। एक डेल्टा जी कॉमन निकल आया तो यहाँ पर सिर्फ एक बच जाएगा, और नीचे डिवाइडेड बाई ए जेड माइनस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स जो लास्ट वन स्टेप से जो पहले स्टेप होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का, उसमें हमने इक्वल के दोनों साइडों से डिवाइड करना होता है, किससे, डेल्टा जी से। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट डिवाइड कर लेते हैं डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा जी विच इज़ इक्वल टू ए जेड माइनस बी और रेज टू -7। जहाँ से हम स्टूडेंट जब डिवाइड करेंगे डेल्टा जी डिवाइडेड बाई डेल्टा जी, और यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, इसके साथ जी कैंसिल आउट भी कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास बच गया -7 ए डिवाइडेड बाई ए जेड माइनस बी और प्लस 28 ए स्क्वायर, और साथ डेल्टा जी भी बचा हुआ था। नीचे जो है आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर हम नीचे ए जेड माइनस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो लास्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें हमने अप्लाई करनी होती है लिमिट। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई दोनों साइड अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा जी वेयर डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0। और सिमिलरली यहाँ पर भी हम पहले लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स क्या बचेगा, ये आपके पास बचा हुआ था ए जेड माइनस बी, यहाँ पर तो ये वैसे ही आएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स बाकी जो टर्में हैं वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी ड्यू टू डेल्टा जी, क्योंकि हम डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो बाकी टर्में क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, और सिर्फ ये टर्म हमारे पास बच जाएगी, यानी -7 ए डिवाइडेड बाई ए जेड माइनस बी, और ये सारी टर्में क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो इनका सम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स किसकी इक्वल होती है, डी वाई बाई डी, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड डी वाई बाई डी जी आपके पास क्या आ जाएगा। देखें यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर ए जेड माइनस बी रेज टू -7 था, तो ऊपर क्या बचेगा -7 ए, ये वाली पावर जब नीचे जाएगी तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, पावर जो है ये माइनस है और नीचे इसकी पावर 1 है +1 है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, पावर रूल के मुताबिक ऐड अप हो जाएगी। ये माइनस से नीचे जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास जो आंसर आया है वो ए जेड माइनस बी रेज टू 8 हो जाएगा, यानी ये पावर -7 थी, इसकी +1 थी, -7 पावर नीचे आएगी तो +7 हो जाएगी, +8 हो जाएगी। इसी तरह हमने ये डेरिवेटिव फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। इंशाल्लाह हम आपके ये नई वीडियोस बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।